नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लव जिहाद को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। अब कई राज्य इसके लिए कानून बनाने की मुहिम में लग गए हैं। बिहार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम ना देकर सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने लव जिहाद पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई परिवार के सदस्यों ने गैर धर्म में शादी रचाई है। मैं भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वे शादियां भी लव जिहाद की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन से पहले हिरासत में ले लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को ट्वीट किया, भारत सरकार डीडीसी चुनाव में गैर बीजेपी दलों को हिस्सा लेने से रोक रही है। पीडीपी के बशीर अहमद को सुरक्षा का हवाला देते हुए पहलगाम में हिरासत में ले लिया गया, जबकि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे। बता दें, कश्मीर में विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रशासन गैर बीजेपी दलों को चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहा है। उनको सुरक्षा के नाम पर घरों में लॉक कर दिया गया है। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने कहा है कि एआईएडीएमके का बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रहेगा। ऐसा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चेन्नई यात्रा के दौरान कहा। पलानीस्वामी ने कहा कि हमने 10 साल का सुशासन दिया है, हमारा गठबंधन 2021 चुनाव जीतेगा। तमिलनाडु हमेशा पीएम मोदी का समर्थन करेगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले दिग्गज टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी के बगावती तेवरों के बीच एक और बड़ी खबर आई है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय समेत 5 सांसद जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में किसान संगठन 23 नवंबर से रेल सेवा फिर से शुरू करने को राजी हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और किसान संगठनों के बीच वार्ता के बाद ये सहमति बनी। हालांकि किसान संगठन रेल सेवा शुरू करने को सशर्त राजी हुए हैं। उन्होंने सरकार को 15 दिन की मोहलत दी है। उनका कहना है कि अगर सरकार से वार्ता विफल रही तो वो दोबारा आंदोलन शुरू कर देंगे। बता दें, केंद्र सरकार ने पंजाब में ट्रेन भेजना बंद कर दी थी, जिसके बाद से राज्य की अर्थव्यवस्था रुक सी गई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन कस्बा में संदिग्ध हालत में 2 साधुओं की मौत और एक साधु के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया है। शनिवार को मामले की जानकारी मिलते ही डीएम और एसएसपी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गंभीर रूप से बीमार साधु को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक साधु के भाई ने जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती को गिरफ्तार कर लिया। उनके पति हर्ष से पूछताछ चल रही है। हर्ष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। हर्ष की भी गिरफ्तारी हो सकती है। भारती को आज रात एनसीबी ऑफिस में हिरासत में रखा जाएगा और कल अदालत में पेश किया जाएगा। त्रिपुरा में आज ब्रू शरणार्थियों को स्थायी तौर पर बसाने की योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और गोलियां भी चलाईं, जिसके बाद एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 20 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आज सुबह प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को उन पर लाठीचार्ज और गोलियां चलानी पड़ी। बता दें, सांप्रदायिक हिंसा के बाद से मिजोरम से भागकर आए ब्रू जनजाति के 32,000 से अधिक शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही स्थायी तौर पर बसाए जाने की योजना है, जिसके लिए केंद्र ने 600 करोड़ का पैकेज भी दे दिया है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भारत में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिस कारण राज्यों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में नाइट लॉकडाउन रहेगा। गुजरात में पूरी तरह नाइट कर्फ्यू को अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी लागू कर दिया गया है। राजस्थान के 33 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार भी दिल्ली से आने जाने वाली फ्लाइट्स और ट्रेनों की लिमिट तय करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कोविड की दूसरी वेव का अलर्ट जारी किया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर अब 90 लाख के पार हो गए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 46,232 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90,50,597 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 49,715 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, लेकिन 564 लोगों की जान भी गई। फिलहाल एक्टिव मामले 4,39,000 के पार हैं।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश के मुस्लिम प्रतिनिधियों से कहा है कि वो कट्टरपंथी इस्लाम को नष्ट करने के लिए रिपब्लिकन मूल्यों के चार्टर को स्वीकार करें। बुधवार को राष्ट्रपति फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ के 8 नेताओं से मिले और कहा इसके लिए उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी जाती है। उनके अनुसार इस चार्टर में दूसरे मुद्दों के अलावा 2 खास बातें शामिल होनी चाहिए। फ्रांस में इस्लाम केवल एक धर्म है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, और इसलिए इसमें से सियासत को हटा दिया जाए और फ्रांस के मुस्लिम समुदाय में किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। बता दें, राष्ट्रपति का कड़ा रुख पिछले महीने देश में 3 इस्लामी आतंकवादी हमलों के बाद से देखने को मिल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।